क्लास में हमने 6 रूल्स पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, जिसमें पावर रूल था, प्रोडक्ट फंक्शन था, रूट ऑफ एक्सप्रेशंस थे एंड चेन रूल था, कोसेंट रूल था, ये सारे सम एंड डिफरेंसेस रूल था, ये सारे हमने रूल्स पढ़े थे। लास्ट रूल हमारा बच गया था जो कि था लास्ट रूल हमारा जो था रूल नंबर 7। अब ये रूल नंबर 7 आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बताता है। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ये रूल नंबर 7 कहता है कि ये ऐसा एक क्वेश्चन होगा जिसमें x एंड y दोनों टर्म इंक्लूड होंगे, मिक्स टर्म इंक्लूड होंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि सबसे पहले हम ये जाने कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका तो इजीली आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, लेकिन अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहे तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? यानी y इक्वल्स टू कोई आपका टर्म y इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये टर्म दे दिया 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे दोनों फंक्शन इन्वॉल्व है, x एंड y दोनों इन्वॉल्व है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर वाला तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, एक साथ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 2x प्लस इसको डिफरेंशिएट करो 2y, लेकिन यहाँ पे तो हम x पे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसके एक टर्म जाएगा और ये हो गया इक्वल्स टू 0, ये 0 कर दो, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स टर्म क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2y dy बाई डी एक्स, और 2x अपॉन 2y इक्वल्स, यहाँ पे माइनस है, dy बाई डी एक्स, 2 कैंसल आउट हो गया, यानी कि इसका आया dy बाई डी एक्स एक्स अपॉन y। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x एंड y दोनों टर्म इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, यानी कि आप दोनों टर्म इन्वॉल्व है, नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया साथ में, और यहीं से dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लिया। ऐसे टर्म्स को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपके 7 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थे, ये आपको याद रखने हैं कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम ऐसे रूल पे बेस्ड सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन के अंदर, वो है आपका डेरिवेटिव। लेट मी यूज अनदर कलर। डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है कि हमें अब हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा, यानी कि ये तो हम जो निकाल रहे हैं ना, ये हमने अभी तक जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाला है कि एक बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन अगर हमें 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़े तो हम यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। x में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से y में क्या चेंज हो रहा है, ये हमारा dy बाई डी एक्स बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 8x टू द पावर 4 है,
इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 4 एक्स की पावर 3 यानी कि हो गया 24 एक्स की पावर 3। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। नाउ अब इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसको लिखते कैसे हैं? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स का भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सेम रूल अपनाओ 3 इंटू 24 एक्स की पावर 3 माइनस 1, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 2, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक सेकेंड, ये तो चलो यहाँ 6, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत किया है। यहाँ पे होगा 32, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। यहाँ पे होगा 32, अब यहाँ पे होगा 32 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 96 एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसका तीसरी बार कर दोगी तो थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसको थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे। चौथी बार कर दोगे तो फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। नाउ ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। होमवर्क क्या है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, आपको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट ऑल डेरिवेटिव्स यानी कि इसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जब तक ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 वैल्यू रखनी है। जब तक करना है जब तक x इक्वल्स टू 1 और 3 ना हो जाए। चेक करना ही कैसे होगा, एक बार ट्राई करना कि इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ ये तो हमने हायर ऑर्डर पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर है, वो है आपका साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का साइन क्या हो सकता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं? साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ यूज करती हूँ। जैसे इसको ग्राफ की तरह से समझते हैं। ये हमारा है टोटल यूटिलिटी कर्व, दैट इज टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका टोटल यूटिलिटी है। यहाँ से आपका एक, आई डोंट नो हाउ कैन आई ड्रॉ दिस, आई विल ट्राई। यहाँ से आपका एक टेंजेंसी जा रहा है एंड ये है पॉइंट आर। ओके, यहाँ पे आपका जो कंज्यूम हो रहा है दैट इज y1 एंड सेकेंड, जैसे ही नीचे जा रहे हैं ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है।
राइट। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, y हमारा टोटल यूटिलिटी है, x हमारा कंजम्पशन है। अब ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनिशियली आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन अप टू अ पॉइंट जब तक वो मैक्सिमम नहीं पहुंच जाता, आफ्टर दैट ये घटने लग रहा है। तो अब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इसका साइन कैसे हमें पता चलेगा? तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब ये हमें इसका साइन बताता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें बताएगा कि किस रेट ऑफ चेंज हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यानी फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप ये बेसिक है, बहुत बेसिक से मैं बता रही हूँ। एक्स एंड वाई, फंक्शन एक्स एंड वाई में फंक्शन क्या क्या रिलेशन है। तो अब मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे मैक्सिमम होके घटना चालू हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा r पॉइंट पे? कोई मुझे बताएगा r पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होता है या क्या होगा? आपको यहाँ तो दिख रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा? एनीवन? पॉजिटिव, नेगेटिव? At point r, what is the dy by dx? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नो वन? ओ कोई नहीं। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने क्या बोला कि y आपका टोटल यूटिलिटी है, x आपका कंजम्पशन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? व्हेन कंजम्पशन चेंज, हाँ नहीं, चेंज यहाँ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन total utility when consumption change in a small amount। यानी कि कंजम्पशन में थोड़ा सा भी जो चेंजेस हो रहा है उससे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज हो रहा है, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं r पॉइंट की बात कर रही हूँ। देखो, जैसे ही तुम्हारा कंजम्पशन x1 से x2 हुआ, हमारा टोटल यूटिलिटी y1 से y2 हो गया है, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स क्या हो सकता है, दैट इज डेल्टा y अपॉन एक्स, डेल्टा x, यानी कि ये नेगेटिव हो रहा है, यानी दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। तो ये हमें क्या बता रहा है कि स्लोप इज ऑल्सो, जब आपको नेगेटिव, जब भी आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप भी इसका नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि अब इसका कंक्लूजन समझते हैं कि कंक्लूजन क्या, मैं ये क्यों बता रही हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि एनी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पता है ना क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जैसे कि टोटल यूटिलिटी, ये तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट है? कंजम्पशन पे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट एसोसिएटेड, with change in independent वेरिएबल मतलब ये बोल रहा है कि हमारा नेगेटिव होने की वजह से हमें ये बता रहा है कि मतलब अगर चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन नहीं है,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, कंक्लूजन यही है कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, उस केस में आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा और इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा। हाँ, तो स्लोप भी नेगेटिव है, चेक किया हमने, यहाँ देखा हम कि यार स्लोप भी इसका नेगेटिव है, लेट्स चेक। तो देखा हाँ भाई यहाँ से तो ये घटना स्टार्ट किया है, ये देखो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या है, नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पोर्शन एट द पॉइंट आर। ये कैसे पता चला, व्हेन देयर इज एन अपोजिट रिलेशनशिप, एक घट रहा है बढ़ रहा है, तो हमारा dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, यानी कि स्लोप भी नेगेटिव है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये बेसिक है कि डिफरेंट साइन ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि कोई भी डेरिवेटिव्स का साइन कैसे पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। रिएक्शन दो। तो हो गए क्या, क्लियर है सुबी, यशी, अजय, ओके, मुझे बोलना पड़ेगा एवरी टाइम। नाउ अब ये मैं क्यों बताई, इस, ये देखो, अब हम अगर इसका एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स से कोई कर्व उठा करके करें, तो एग्जाम्पल में मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व लिया। एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, एवरेज कॉस्ट हमारा यू शेप का होता है, यू शेप का एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। तो मैंने इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक सेक्शन ये, पहला सेक्शन ये, फर्स्ट सेक्शन इज दिस एंड सेकेंड सेक्शन इज दिस। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज आप बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज का dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो dy बाई डी एक्स है, देखो क्या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, यानी देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट हमारा घट रहा है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा। और इस पॉइंट पे देखो, एवरेज जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है एवरेज कॉस्ट भी हमारा बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा dy बाई डी एक्स यानी कि एक दोनों साथ में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में हमारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है। ठीक है, अब इसी तरह तुम टीपी कर्व को भी ले सकते हो, टीपी कर्व टोटल प्रोडक्ट कर्व, कि उसका स्लोप क्या बता रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ डायग्राम बट आई विल ट्राई। ओके ओके ओके, फाइन, अच्छा बन गया। तो हमें दो रेंज मिला, एक यहां से यहां तक का रेंज, ठीक है, देन ये मैक्सिमम पॉइंट, देन यहां से यहां तक का रेंज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखो, यहाँ पे टीपी कर्व पे यहाँ पे क्वांटिटी होता है x होता है, उसी से लो, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इस पोर्शन पे आओ, जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट आपका घट रहा है, घटना चालू हो गया, इस पॉइंट पे आपका dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, because there is a negative relation, because there is a positive relation, and what about this point, what about this point, यहाँ पे ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज 0।
ठीक है, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस dy बाई डी एक्स जब हमारा 0 होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, जहां पे नाइदर फॉल्स, ना तो घट रहा है नॉर राइज, ना तो बढ़ रहा है। यानी ये कौन सा सिचुएशन हो सकता है, स्टेशनरी का, दैट इज अ स्टेशनरी सिचुएशन। ठीक है, अब या तो ये dy बाई डी एक्स जब 0 होगा, आइदर ये राइज करेगा उसके बाद, या फिर वो फॉल करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो ग्राफ कौन सा है। क्लियर है, यहाँ पे ये देखो राइज कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद घट रहा है। ठीक है, अब हम एक समरी लिखते हैं कि ये अगर ये देखो एग्जाम में आता है, ऐसे ग्राफ बने हुए आपके पीवाई क्यूज में आया होगा, अगर देखा होगा किसी ने। समरी में क्या बता रही हूँ कि इफ, अगर आपका dy बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, द कर्व राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है कर्व। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि हमने तो देखा dy बाई डी एक्स यानी पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। यानी कि ये, तो ये देखो ये पोर्शन लेफ्ट, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी राइजिंग पोर्शन है। तो अगर एग्जाम में ऐसा बना हुआ कर्व दे दे, जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम में ऐसा बना हुआ कर्व दे दे, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये, तो दैट इज इसका dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकेंड, अगर ऐसा भी बना हुआ दे दे, तो दैट इज ऑल्सो, ये पोर्शन देखो टीपी कर्व का, टीपी कर्व का ये पोर्शन भी राइजिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका भी dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्राफ बने हुए देंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ ये तो पॉइंट फर्स्ट हो गया, देन सेकेंड, सेकेंड क्या है, इफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब ये 0 है, 0 है यानी कि इस पॉइंट पे है, कहीं लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि द कर्व रिमेन्स स्टेशनरी, स्टेशनरी है यानी कि ना तो वो बढ़ रहा है ना तो वो घट रहा है, फॉर अ मूवमेंट यानी कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ मूवमेंट के लिए। ठीक है, एंड देन चेंजेस, उसके बाद वो बदलेगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा, इट्स कोर्स। ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर दिस पॉइंट इज मिनिमम, इसीलिए इस पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट बोलते हैं, और बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे dy बाई डी एक्स हमारा 0 है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है। थर्ड, अगर हमारा इफ dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, यानी इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, x बढ़ रहा है और
टोटल कॉस्ट हमारा घट रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, तब हमारा dy by dx इज लेस देन 0। तो यानी कि द कर्व फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये क्यों लिखवा रही हूँ पता है? मैच द फॉलोइंग में लिख करके आ सकता है कि कर्व ऐसा बना है तो आपका क्या रिलेशनशिप है। इसमें कर्व कैसा बना हो सकता है? आइदर तुम्हारा कर्व ऐसे होगा या फिर तुम्हारा कर्व ऐसे होगा। देखो लेफ्ट से राइट घट रहा है, ये देखो, ये भी लेफ्ट से राइट घट रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नो, अब ये तो हमने इसके घटने बढ़ने के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि dy बाई dx हमें कर्व का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये सब बता देगा, लेकिन ये कनकेविटी, कनकेव और कन्वेक्स नहीं बताता है। ठीक है, कि ये कनकेव है कि कन्वेक्स है टू द ओरिजिन। तो अब ये क्या बताएगा? इसके लिए कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं फॉर नोइंग द कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। नेचर ऑफ कर्व, क्लियर है? अब एफ डैश एक्स यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y, थोड़ा सा x चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है, ये एफ डैश एक्स बता रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एफ डबल डैश एक्स, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा यही है जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये यही है। ये क्या बताएगा? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यानी कि जो डेरिवेशन है उसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ बताएगा ये सेकेंड डेरिवेटिव, कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसे बदल रहा है। क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ू, जल्दी जल्दी, अभी बहुत पढ़ना है। ओके, ठीक है। अगर मैंने ये बोला कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमने ये कहा कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d2 सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो भी बढ़ रहा है। स्लोप ऑफ द कर्व टेंड्स टू इंक्रीज, वो भी बढ़ रहा है। यानी कि सिंपल में अगर समझे तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपका या सेकेंड डेरिवेटिव स्लोप बताता है। फर्स्ट डेरिवेटिव बढ़ना घटना बता रहा है कि कोई कर्व बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो बताता है स्लोप। ठीक है, उसका स्लोप क्या है। देन अगर मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज लेस देन 0, यानी कि ये घट रहा है, जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो घट रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैंने इसका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन किया, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन किया,
ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप घट रहा है, स्लोप ऑफ कर्व डिक्रीजिंग। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका स्लोप बताता है। नाउ अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। डिफरेंट केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि नहीं, सारे जो भी जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सारा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, नॉट मोर देन, बहुत ज्यादा ही है। यूजीसी नेट के अलावा आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या बन सकते हैं। दिस इज अ फेस, नहीं है बहुत छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाने दे दो। ये रोता हुआ फेस एंड ये हंसता हुआ फेस, स्माइली। कैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट बन जाओ ओके। ये अच्छा बन गया। इसको क्या बोलेंगे, ये है ड्राउन फेस। ड्राउन यानी क्या होता है, रोता हुआ चेहरा। और ये क्या है, स्माइली फेस। स्माइली आते हैं ना इमोजी, स्माइल, राइट। अब ऐसे कर्व होते हैं, इन्वर्टेड यू शेप हमारा क्या क्या होता है, बहुत सारे कर्व होते हैं, कुजनेट कर्व होते हैं, इन्वर्टेड यू शेप। टीपी कौन सा कर्व होता है, एक और ऐसा एक कर्व होता है इन्वर्टेड यू, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई फॉरगॉट द नेम, आई डोंट नो, भूल गई मैं। यू शेप तो आपको पता है एवरेस्ट कॉस्ट कर्व होता है, और इन्वर्टेड यू शेप आपका टीपी कर्व, क्या नाम है, कुजनेट कर्व होता है, लैफर कर्व होता है, राइट। तो अगर उसका मुझे उस कर्व का मुझे रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन स्लोप और ये सब पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो मैंने इसको रेंज, मतलब इसको रेंजेस में डिवाइड कर दिया कि पहला केस यहाँ से यहाँ तक का होगा, दूसरा केस यहाँ से यहाँ तक का होगा, तीसरा केस, अरे बाप रे, मैं ना ऐसे ही लिख दे रही हूँ, तीसरा केस ये यहाँ से यहाँ तक, एंड द फोर्थ केस दिस वन। तो हर एक केस के बारे में बात करेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, राइट। नाउ केस वन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द केस वन, dy बाई dx क्या होगा। फास्ट क्विक आंसर बताओ जल्दी, dy बाई dx पहले केस का क्या है। कुजनेट का, यस। इंक्रीजेस तो व्हाट, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन होगा dy बाई dx। एग्जैक्टली exactly. यानी कि फर्स्ट केस में आपका dy बाई dx इज ग्रेटर देन dy बाई dx is greater than 0. What about the second differentiation? What about the second differentiation? Slope. Slope क्या है? Increasing at a decreasing rate. Slope बढ़ रहा है, but घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है। तो what is the second differentiation? Second differentiation is less than 0. Increasing at a decreasing rate. बढ़ रहा है, फिर यहाँ से घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है, increasing at a decreasing rate. ठीक है। तो फर्स्ट केस आपका ये हो गया, डी फर्स्ट डेरिवेशन इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज दिस। नाउ केस टू, केस टू
चलो केस 2 का बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केस 2? पास्ट। क्विक आंसर, सबका आपको बताना है फर्स्ट डेरिवेटिव। अजय, शुभी, यशी, my regular student, what is the first derivative? Less than, exactly. क्यों? क्योंकि घट रहा है। देखो जैसे जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ेगी ये घट रहा है, तो अपोजिट रिलेशनशिप, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेस देन। व्हाट अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव इज आल्सो लेस देन जीरो। व्हाई? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो भी घट रहा है घटते हुए क्रम से, तो सेकंड डेरिवेटिव इज आल्सो लेस देन जीरो। ठीक है। नाउ केस 3, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केस 3? टेल मी फास्ट। सिर्फ सुबी आंसर दे रही है, यशी, अजय, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केस 3? एग्जैक्टली, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केस 3 is less than 0. And second derivative, what about second derivative? ये कंफ्यूजिंग है सेकेंड डेरिवेटिव। ग्रेटर देन जीरो, वेरी गुड। ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्लोप है इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ द एक्स इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज द स्लोप increases as the value of x increases। जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप भी बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, that's why ये greater than है। and now case 4, dy by dx is less than 0। केस 4 में नहीं, dy by dx is greater than 0, is greater than 0, and second derivative क्योंकि स्लोप इसका बढ़ रहा है तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है? बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका स्लोप यहां से देखो स्टीपर होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, स्टीपर होते जा रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो है। नाउ अब कन्वेक्सिटी और कनकेविटी क्या होता है? ये पूरा जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, यानी कि इन दोनों का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर लेस देन जीरो है तो ये है कनकेव फंक्शन। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि रोता हुआ जो चेहरा है वो कनकेव है, और हंसता हुआ यानी जिसका इज ग्रेटर देन जीरो है वो होता है कन्वेक्स, यानी हंसता हुआ चेहरा वो होता है कन्वेक्स। एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया 4 डिफरेंट केसेस। ये डायग्राम याद रखना और इसके सारे केसेस आपको याद रखने हैं, पीवाई क्यूज में क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, कि अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना रहे तो कैसे निकालोगे? अरे यार, कितनी गंदी ग्राफ बन रही है इससे मेरे। जस्ट यूज द लाइन आई गेस, आई डोंट नो। ओके, आई विल ट्राई। Try and see. Just a second, guys. I am trying to draw a सीधा line. फिर भी नहीं बना। Anyway,
ये पॉइंट देखो, अपने से ग्राफ बना लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, इस पे ये बन नहीं रहा है। और ये पॉइंट, 3 पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रही हूँ, ये एंड दिस पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, ये x1, दिस इज x2, दिस इज x3, ठीक है। आपका ए पॉइंट क्या पॉइंट है, ये आपका है मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जहां पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन यानी पहला डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर कर देंगे, और डबल डिफरेंशिएशन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन इसका लेस देन 0 आता है तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल के उसको 0 के बराबर करेंगे, इसका अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन अगर लेस देन 0 होगा तो ये आपका होता है मैक्सिमम। सेकेंड, अगर मिनिमम क्या होता है, मिनिमम की क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम में सेम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन आपका 0 के बराबर रखो, एंड अगर इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज ग्रेटर देन 0 तो दैट्स कॉल्ड अ मिनिमम पॉइंट, दैट इज बी। ए आपका मैक्सिमम पॉइंट है, बी आपका मिनिमम पॉइंट है। नाउ व्हाट अबाउट द सी पॉइंट, सी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ inflection, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, लेकिन इसका जो सेकेंड डेरिवेशन भी होता है वो भी 0 होगा, ठीक है। देन इफ इसके बाद या तो ये घटेगा, ठीक है, या तो वो मैक्सिमम जाएगा, इट इज मैक्सिमम, यानी कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम जाएगा, या फिर इट इज मिनिमम, इट इज मैक्सिमम और इट इज मिनिमम। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम का क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम। नाउ कम टू द ऑर्डर कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन क्या है, कुछ नहीं है, ऑर्डर कंडीशन बहुत ही सिंपल है, बस ये बोल रहा है कि सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। तो पहला कंडीशन आपका मैक्सिमम के लिए नेसेसरी, एक होता है नेसेसरी कंडीशन जो कि जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन, एक होता है सफिशिएंट, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन इसका 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन इज फॉर मैक्सिमम इज लेस देन 0, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट इज फॉर द मैक्सिमम, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन। बी आपका मिनिमम में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन पहला ऑर्डर डेरिवेटिव x के 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर करके वैल्यू फाइंड करें, और इसका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सफिशिएंट कंडीशन इसका सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर हुआ। Subhi, and what about Yashi, Ajay? Okay. नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। और
ये जो क्वेश्चन करने के बाद मैं सैटरडे संडे, कल तो छुट्टी है, 2 दिन क्वेश्चन दूंगी आपको, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। देन आफ्टर हम लोग एप्लीकेशन इन कैलकुलस पढ़ेंगे, जिसमें टीपी मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे कैलकुलस का यूज होता है, राइट। इतनी चीजें पढ़ लेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा, आपके एग्जाम बहुत सारे एग्जाम के लिए निकल जाएगा, आई एम डैम श्योर। सो क्वेश्चन है जैसे y इक्वल्स टू 3 की पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 6x² प्लस 5। अब आपको चेक करना है वेदर इट इज मैक्सिमम, मिनिमम और व्हाट, राइट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ठीक है। सबसे पहले इसका निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ये हो गया 12x³ माइनस 30x² प्लस 12। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, -12, हाँ 12x 0 के बराबर कर देंगे। नाउ यहाँ पे देखो x x x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 12x² माइनस 30x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहली वैल्यू आपको x की मिली, x इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12x² माइनस 30 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 से ये तीनों कट जाएगा। तो ये हो गया 4x² माइनस 10x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। -8x माइनस 2x, ये कैसे किया पता है ना, 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 16, और 16 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि ये 10 आ जाए, तो 8 2 जा 16 होता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो मतलब माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 10x आ जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया 4x, तो ये हो गया x -2 x -2 इक्वल्स टू 0। 4x इक्वल्स टू 2, एक वैल्यू आएगी, और x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा 2/4, x इक्वल्स टू 1/2। यानी पहली वैल्यू आई ये, सेकेंड वैल्यू आई ये, थर्ड वैल्यू आई ये। लेट्स चेक मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर तो निकाल लिया, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y dx²। ये है इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन करो, 12 इंटू 3 36x² माइनस 60x प्लस 12। ठीक है। अब सब में हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे। पहला क्या रखा, x इक्वल्स टू 0 रखो, x की जगह पे 0, 36 0 का स्क्वायर माइनस 60 0 प्लस 12। ठीक है। तो ये 0 प्लस 12 यानी कि दैट इज ग्रेटर देन 0। 12 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या बता रहा है, मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। हमने पढ़ा था ना ग्रेटर देन 0 क्या होता है, यहाँ देखो मिनिमम होता है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। नाउ इसी तरह सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 1/2। नाउ सेकेंड वैल्यू चेक किया, रखो 36 1/2 का स्क्वायर माइनस 60 1/2 प्लस 12। ये हो गया 36 इंटू 1/4, ये कट गया 30 टाइम्स,
-30 + 12, ये 9 टाइम्स कट गया, तो 9 - 12 प्लस, सॉरी 12 कहाँ से आ गया, 9 - 30 + 12, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 21 - 21 and 12, come around 9 आएगा, -9 which is less than 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, x जब 1/2 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें, x जब 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है। नाउ चेक फॉर द थर्ड वन, दैट इज x इक्वल्स टू 2, वैल्यू रखते हैं 36 स्क्वायर -60 स्क्वायर प्लस 12, यानी 36 into 4 minus 60 into 2 plus 12, that's come out to be, कितना आ रहा है, यहाँ कर देती हूँ, ये हो गया 144 minus 120 plus 12, ये हो गया 4, हो गया 12 प्लस, ये 36 आ रहा है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि ये भी क्या है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपका क्या है, मिनिमम, यानी कि x इक्वल्स टू 2 जब था तो भी मिनिमम वैल्यू थी, x इक्वल्स टू 0 है तो भी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन जब x इक्वल्स टू 1/2 है तब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? नाउ आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको चेक करना है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, y इक्वल्स टू 1/3 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने dy बाई dx पढ़ा, dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट, मतलब dy बाई dx क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज बताता है, x में थोड़ा सा चेंज करोगे y में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर ये dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, x भी बढ़ रहा है, और मान लो कि एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, x बाई dy बाई dx अगर लेस देन 0 है तो यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप में है। ठीक है, और अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0 तो यानी इसका क्या मतलब है, स्लोप, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर ये लेस देन 0 है स्लोप घट रहा है। मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन हमने पढ़ा था, अगर ये कन्वेक्स अगर ये ऐसे है रोता हुआ चेहरा तो ये कनकेव है, अगर ये हंसता हुआ चेहरा है तो कन्वेक्स है। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम कंडीशन। ये आज हमने इतना सारी चीजें पढ़ी है, क्लियर है? फिर नेक्स्ट वीडियो में अब आपको क्या करना है कि आपको पेपर उठाना है, जितने भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन हैं, कुछ पूछे गए हैं मुझे याद है,
कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ पूछे गए हैं और ग्राफ बना के पूछे गए हैं कि dy बाई dx डबल डिफरेंशिएशन क्या है, और ऐसे मैच द कॉलम करके है, वो आपको ढूंढ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर कि तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, ठीक है।